नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एचपीजी के सीरीज में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का भाग 2 जो है वो लेके आया हूं। और सिरमौर भाग 2 जो है इसका एक पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट है अभी हम स्टार्ट करेंगे। सिरमौर जो है इसकी स्थापना किसने की? तो सिरमौर की स्थापना जो है ये राजा रसालू जो है इन्होंने की, और ये की है 1139 में। कब की है? 1139 में की है। अब दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि इसकी उस वक्त राजधानी कहां थी। सिरमौर की राजधानी अगर हमसे पूछ लिया जाए तो उस वक्त राजधानी थी सिरमौरी ताल। सिरमौर की राजधानी इस वक्त कहां है? सिरमौरी ताल। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी एक हिडन क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता होता है कि प्राचीन नाम जो सिरमौर का है वो क्या है। तो प्राचीन नाम जो है श्लोकिना, श्लोकिला जो है इसका प्राचीन नाम है। अब ये तो था इसका इंट्रोडक्शन, स्थापना किसने की, राजधानी कहां थी और प्राचीन नाम क्या था। अब हमारे पास आता है राजा। ठीक है जी, कौन कौन से शासक जो है वो सिरमौर में रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास रहता है वो है माहे प्रकाश। कौन है? माहे प्रकाश। अब माहे प्रकाश के समय में सबसे अच्छा काम जो सिरमौर के लिए हुआ वो क्या हुआ? वो है कि सिरमौर की जो सीमा है ये गढ़वाल तक, गढ़वाल उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड की सीमा जो है सिरमौर के साथ लगती है। यमुना जो नदी है उसमें एक विभाजक का काम करती है, ये हमें पता है। अब उसके बाद गढ़वाल तक भागीरथी नदी उत्तराखंड में ही पड़ेगी, श्रीनगर तक। ठीक है जी, यहां तक इसकी जो सीमा है ये फैल चुकी थी। अब मालदा किले पर इन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और जब इसको कब्जे में लिया तो उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया माहे देवल। इसका क्या नाम रख दिया गया? माहे देवल। अब माहे देवल क्यों रखा गया होगा हमें पता, क्योंकि इनका खुद का अपना नाम क्या था? माहे। फिर उसके बाद हमारे पास जो शासक आते हैं यह है उदित प्रकाश। कौन आ गए? उदित प्रकाश। अब उदित प्रकाश जो है इन्होंने क्या काम किया? सिरमौर की जो राजधानी है इसको कालसी में स्थानांतरित कर दिया। और कहां से? राजबन से। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि राजबन से जो राजधानी है वो कालसी किसने बदली थी? वो बदली थी उदित प्रकाश ने, और 1217 में ये बदली गई थी। दोस्तों एक बात यहां पे और याद रखने वाली है कि ये सिरमौर जो है इसका नाम सिरमौर कैसे पड़ा। तो जो सिरमौर के लोग थे, जो सिरमौर के लोग थे वो जो मौर्य साम्राज्य है उनके शीर्ष पर रहते थे। जो लोग थे वो सेना में शीर्ष पर रहते थे, इसलिए इनको शीर्ष मौर्य बोला जाता था उस वक्त। लेकिन बाद में धीरे 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 रिफॉर्म होता हुआ ये बन गया था सिरमौर। ठीक है जी, ये क्या बन गया था? सिरमौर। नेक्स्ट हमारे पास आता है भगत प्रकाश। नेक्स्ट राजा जो है वो है भगत प्रकाश। और भगत प्रकाश फिरोज शाह तुगलक के समकालीन है। किसके समकालीन है? फिरोज शाह तुगलक के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1379 सिरमौर को अपनी राजधानी बनाया इन्होंने। किसको बना दिया? सिरमौर को अपनी राजधानी बनाया। फिर उसके बाद आ गया वीर प्रकाश। नेक्स्ट जो राजा है वो कौन है? वीर प्रकाश। वीर प्रकाश ने जो राजधानी बनाई ये बनाई हाटकोटी। वीर प्रकाश की जो राजधानी है ये हाटकोटी बनी। और इन्होंने पब्बर नदी, हमें पता टोंस पब्बर गिरी, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना कहां बहती है? यमुना जो है वो सिरमौर में बहती है, 22 किलोमीटर तक बहती है, फिर ये दूसरे राज्य में चली जाती है। तो सिरमौर में जो है पब्बर नदी है, और पब्बर नदी के किनारे भगवती दुर्गा का एक मंदिर बनाया। कौन सा बनाया? भगवती दुर्गा का एक मंदिर बनाया। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राबिनगढ़ किला, राबिनगढ़ किला जो है किसने बनवाया था? तो ये बनवाया है हमारे पास वीर प्रकाश ने। राबिनगढ़ किला किसने बनाया? वीर प्रकाश। दो चीजें आपने याद रखनी है, भगवती दुर्गा मंदिर और राबिनगढ़ दुर्ग। ठीक है जी, ये वीर प्रकाश ने बनाए हैं। फिर उसके बाद है दीप प्रकाश। अब दीप प्रकाश ने भी एक मंदिर बनाया, बालासुंदरी मंदिर, 1573 में। बालासुंदरी मंदिर बनाया 1573 में बनाया। और ये कहां है? त्रिलोकपुर में। अब देखिए ये जगह है त्रिलोकपुर। हिमाचल जीके में 3 आपको त्रिलोकपुर याद रखनी है। एक तो है त्रिलोकीनाथ मंदिर,
उदयपुर, वो होगा लाहौल स्पीति। एक त्रिलोकीनाथ पंचवक्त्रा मंदिर है, वो होगा मंडी में। और त्रिलोकपुर में जो मंदिर है वो बाला सुंदरी का मंदिर है। त्रिलोकपुर यहां पे जगह है, ठीक है जी। तो ये मंदिर जो है दीप प्रकाश ने बनाया है, और कब बनाया है? 1573 में। अब उसके बाद आते हैं करम प्रकाश। उसके बाद कौन आ गए? करम प्रकाश। करम प्रकाश ने राजधानी बनाई 1621 में नाहन। और ये कहां से बनाई? कालसी से। मतलब पहले राजधानी कालसी थी, उसके बाद जो राजधानी बना दी गई वो नाहन बना दी गई। किसके द्वारा? करम प्रकाश के द्वारा, ठीक है जी। और यही व्यक्ति हैं जिन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाहन शहर की स्थापना करी। और नाहन दुर्ग जो है, इसकी जो स्थापना है ये भी किसने की थी? करम प्रकाश ने ही की थी। अब इसके बाद है शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश जो हैं ये 1857 की क्रांति जो हुई उस वक्त के राजा हैं शमशेर प्रकाश। और क्रांति के समय इन्होंने हिमाचलियों का नहीं बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। किनका दिया? अंग्रेजों का। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में सिरमौर के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? वो था शमशेर प्रकाश। फिर उसके बाद 1867 में इन्होंने रानीताल बाग बनाया। ये भी क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, रानीताल बाग कहां है? सिरमौर में। रानीताल बाग कहां होगा? सिरमौर में। फिर 1868 नाहन म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना हुई इन्हीं के टाइम पे। ये भी इंपॉर्टेंट है। नाहन म्युनिसिपल कमेटी जो है वो कब स्थापित हुई? 1868। और किसके टाइम पे? शमशेर प्रकाश के टाइम पे। देन 1808 लॉर्ड रिपन जो है वो नाहन आए थे, सिरमौर आए थे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है 1885 1885 लॉर्ड डफरिन आए। ये दोनों ही क्वेश्चन आपने नहीं भूलने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डफरिन कब आए और लॉर्ड रिपन कब आए, ये हमें पता होना चाहिए। डफरिन जो है 1885 और जो रिपन है ये आए हैं 1808। देन 1878 लिंटन मेमोरियल बनाया गया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंटन मेमोरियल जो है ये कहां है? ये हमारे पास सिरमौर में है, नाहन बना है। ये एक गेट है और इसको दिल्ली गेट के नाम से भी जाना जाता है। और लॉर्ड लिंटन जो है वो जब नाहन आए तो उनकी स्मृति में बनाया गया था शमशेर प्रकाश के द्वारा लिंटन मेमोरियल, ठीक है जी। नेक्स्ट है 1880 शमशेर बिला। इन्होंने अपने रहने के लिए एक महल बनाया जिसको घर बोल सकते हैं, जिसको नाम दिया शमशेर बिला। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं ये आते हैं अमर प्रकाश। अमर प्रकाश जो हैं इन्होंने किनका संरक्षण प्राप्त किया? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दी महाराजा की। अंग्रेजों ने इनको कौन सी उपाधि दी? महाराजा की। इसके अलावा एक और उपाधि दी थी KCSI। KCSI ये क्या है? नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। यह केवल फुल फॉर्म भी हमसे पूछ सकते हैं कि KCSI जो है इसकी फुल फॉर्म क्या थी। इसके बाद इन्होंने महिमा पुस्तकालय बनाया और महिमा पुस्तकालय जो है अपनी बेटी के नाम पे इसको बनाया था। और यह हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय है, महिमा पुस्तकालय, ठीक है। अगर पूछे महिमा पुस्तकालय या महिमा लाइब्रेरी कहां है तो ये सिरमौर में है। अंतिम हमारे जो शासक हैं वो है राजेंद्र प्रकाश। राजेंद्र प्रकाश जो है वो अंतिम शासक हैं सिरमौर के, जिनके टाइम पे प्रजामंडल की स्थापना हुई, पंजोता आंदोलन हुआ। प्रजामंडल की स्थापना 1937 में हुई, पंजोता आंदोलन जो है 1942 में हुआ। और पंजोता आंदोलन के अंदर ही किसान सभा की स्थापना भी होती है। 13 मार्च 1948 विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं राजेंद्र प्रकाश के द्वारा और सिरमौर जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिल जाता है। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हो जाता है। वो हमें पता है कि 4 जिले जो है वो हिमाचल प्रदेश के बने थे, चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर। सिरमौर उनमें से एक था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।